केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सत्यापित ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र तक व्यवधान रहित पहुंच सुनिश्चित करने के क्रम में घोषणा की कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भोपाल के CSIR AMPRI में एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलीमेरिक सामग्री केंद्र और एक एनालिटिकल हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। मुंबई ने अंतिम भिड़ंत में उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराकर अपना चौथा विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया। मुक्केबाजी के इतिहास के महानतम मिडलवेट मुक्केबाजों में शुमार मर्विन हैगलर का निधन हो गया। हैगलर 66 वर्ष के थे। ओडिशा सरकार ने संबलपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल पर 3 आवासीय स्कूलों की स्थापना करने का फैसला किया है। निकोलोस बासिलाशवली ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में रॉबर्टो बतिस्ता ऑगट को 7-6, 6-2 से हराकर चौथा ATP खिताब जीत लिया। इंडिया इंक के कुछ सीनियर जनरल काउंसल्स ने मिलकर जनरल काउंसल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया GCAI को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कोविड-19 की चुनौतियां भी शामिल हैं। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़े प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियाजी ज़िले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। RBI का कहना है कि SBI ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 9 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। यह नाइट कर्फ्यू लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रूपनगर में लगेगा, जहां रोज़ाना 100 से अधिक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया।
वे 61 साल के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली ने साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जुलाई 2021 में अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवाड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ष 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था, को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 से अभी तक 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों, युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगा। मालदीव द्वीप समूह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है। भारत मालदीव संबंध दक्षिण एशिया की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मालदीव के साल 1965 में ब्रितानी शासन से आज़ादी के साथ हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में कोरोना टीके की औसतन 6.5% खुराक बर्बाद हो रही है। देश के सबसे शिक्षित प्रदेशों में शुमार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीके की सबसे अधिक खुराक की बर्बादी हो रही है। तेलंगाना में 17.6% खुराक की बर्बादी हो रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के टीके की करीब 11.6% की बर्बादी हो रही है। कोरोना टीके की बर्बादी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी किफ़ायती उपयोग के इस्तेमाल की भी चेतावनी दी है।